मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसमें प्रथम महाअधिकार के अंतर्गत सम्यक दृष्टि के लक्षण रूप यहाँ गाथाएं आचार्य भगवान ने कही हैं, और उसमें 89 नंबर की गाथा, जिस पर आज गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने सुना। कुछ अंश 88 नंबर की गाथा का भी था, और इसके बाद 89 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई। 89 की गाथा का अपन पाठ करते हैं। दोहा है, अपा गुरुण विशेषुणवि णवि सामयुण विभेचु सूरौ कायर होइणवि णवि उत्तमौण विणिच्चु। आत्मा शिष्य नहीं गुरु भी नहीं, सेवक या नहीं स्वामी भी, शूरवीर अथवा कायर नहीं, उत्तम अथवा नीच नहीं। आगे इस गाथा में यह कहते हैं कि गुरु शिष्यादिक भी नहीं है। देखो कौन? आत्मा। आत्मा गुरु शिष्य आदि भी नहीं है। अन्वयार्थ है कि आत्मा गुरु नहीं है। फिर दोबारा बोलना उसमें, आत्मा शिष्य भी नहीं है, आत्मा स्वामी भी नहीं है, आत्मा नौकर भी नहीं है, आत्मा शूरवीर नहीं है, आत्मा कायर नहीं है, आत्मा उच्च कुली नहीं है, और आत्मा नीच कुली भी नहीं है। नीच कुल का भी नहीं, उच्च कुल का भी नहीं। ये क्या कहते हो? आत्मा गुरु नहीं है, जबकि इष्टोपदेश की गाथा में कहा आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और यहाँ कहा आत्मा गुरु नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं कि ये जो गुरु है तो वहाँ शिष्य की अपेक्षा आई है ना। ये गुरु हैं तो किसी को, ये कौन है कि ये गुरु हैं, तो गुरु हैं तो वहाँ शिष्य की अपेक्षा खड़ी हो गई, और ये शिष्य है तो गुरु की अपेक्षा खड़ी हो गई ना। और ये स्वामी है तो नौकर की अपेक्षा खड़ी हो गई, ये नौकर है तो स्वामी की अपेक्षा खड़ी हो गई,
और ये शूरवीर है तो कायर की अपेक्षा खड़ी हो गई, ये कायर है तो शूरवीर की अपेक्षा खड़ी हो गई, है ना। बोलते नहीं, ये दुर्बल है तो सबल की अपेक्षा खड़ी हो गई, ये मोटा है तो पतले की अपेक्षा खड़ी हो गई, ये बालक है तो जवान की अपेक्षा खड़ी हो गई। तो ये सब क्या है, ये आत्मा क्यों नहीं है? और भी दो बोल हैं, उच्च कुल का नहीं और नीच कुली भी नहीं। उच्च कुली कहो तो नीच कुल की अपेक्षा, नीच कुल कहो तो उच्च कुल की अपेक्षा। ये कौन है कि ये नीच कुल का है तो यानी कोई उच्च कुल है, ये उच्च कुल के हैं तो यानी कोई नीच कुल है, अपेक्षा खड़ी हो गई। तो ये जो कितने बोल आए, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, स्वामी नहीं, नौकर नहीं, शूरवीर नहीं, कायर नहीं, उच्च कुल का नहीं, नीच कुल का नहीं, 8 बोल में तो ये सब सापेक्ष भाव है। सापेक्ष भाव है तो ये भाव होते नहीं तो फिर इनके नाम, संज्ञा और ये भाव क्या कि ये पर्याय में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो पर्याय में उत्पन्न होते भाव होने से ये भेद रूप भाव हैं और भेद रूप भाव होने से व्यवहार से जीव के कहे जा सकते हैं। निश्चय से यथार्थपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखो तो आत्मा गुरु नहीं, आत्मा शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु किसका, फिर अपेक्षा खड़ी होती है। और आत्मा तो एक त्रैकालिक परम निरपेक्ष परम पारिणामिक भाव स्वरूप ध्रुव ज्ञायक तत्व है। ये किसी सापेक्षता से रहा हुआ सत नहीं, ये सत स्वरूप वस्तु है, अहेतुक है, निरपेक्ष है। तो गुरु शिष्य, स्वामी नौकर, ऊंच कुल नीच कुल, कायर शूरवीर, ये सब पर्याय के भाव हैं। और पर्याय के भाव होने से जीव की वर्तमान व्यक्तता में उस प्रकार का भाव होने से उस जीव को व्यवहार से वैसा कहा जा सकता है। तो अब ये एक पॉइंट आ गया सामने कि व्यवहार से कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वास्तव में नहीं है ना। ये कौन है? भाई जैसे ही समझो। तो भाई जैसे ही समझो, देखो हम कितने प्रेम से अपने पड़ोसी को भाई जैसा कह रहे हैं, तो आप क्यों कह हमसे पूछ रहे हो अच्छा अच्छा तो फिर कौन है ये? आपके साथ थे पड़ोसी आपके, समझो लगभग आपकी जैसी 1 साल 2 साल 4 साल छोटे बड़े हों। अब आप कहीं गए तो किसी ने पूछा ये साहब कौन है, इनका परिचय, अरे अपने भाई जैसे ही हैं। तो उसने तुरंत पूछा अच्छा अच्छा हैं कौन? वैसे पूछेगा कि नहीं? कदाचित उस समय अपनी जिज्ञासा को दबा ले तो बाद में पूछेगा। तो जब ये कहा कि गुरु आत्मा गुरु नहीं है, या आत्मा को गुरु शिष्य कहना, स्वामी नौकर कहना, शूरवीर कायर कहना, उच्च कुल का नीच कुल का कहना, ये व्यवहार से है, तो ये प्रश्न अपने को उठना ही चाहिए उस व्यक्ति की भांति कि व्यवहार से है तो फिर यथार्थतया क्या है, आना चाहिए ना बात। तो यथार्थ तो ये आया कि ये आत्मा नहीं है। क्यों
क्योंकि आत्मा ये पर्यायों में पढ़ते भेद रूपता वाला है ही नहीं। आत्मा तो परम निरपेक्ष परम पारणामिक स्वरूप ध्रुव त्रिकाली एक रूप सामान्य तत्व है, उसमें कोई भेद पड़ता ही नहीं। भेद पड़े वो आत्मा नहीं। तो लो साहब, फिर ये गुरु शिष्य का व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा? कि गुरु शिष्य का व्यवहार व्यवहार से रहेगा, निश्चय से रह नहीं सकता। निश्चय से ये व्यवहार रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता अंकुर भाई? कि कोई गुरु है, अरे अपने गुरुदेव श्री हैं, तो वे गुरुदेव श्री हमारे धर्म पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं। ये व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा? कि व्यवहार ये व्यवहार से रहेगा, निश्चय से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वे अपने अनंत गुण के धनी, अनंत गुणात्मक त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप निरपेक्ष ज्ञायक सत हैं, और मैं भी अपने गुणों से भरपूर अपना स्वयं निरपेक्ष तत्व, मैं भी सामान्य ध्रुव स्वरूप ज्ञायक सत हूं। तो अब कौन सा संबंध बच गया? अब कोई संबंध नहीं बचा। तो वे गुरुदेव नहीं कि वे गुरुदेव और हम उनके शिष्य, ये संबंध व्यवहार है और ये व्यवहार से संबंध है। ये व्यवहार वाला संबंध व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। इसलिए आत्मा गुरु नहीं, शिष्य नहीं, स्वामी नहीं, नौकर नहीं, शूरवीर नहीं, कायर नहीं है। अब इसके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, इतनी चर्चा तो अपन ने अन्वयार्थ पर देखी। अब देखो क्या कहते हैं। ये सब गुरु शिष्य स्वामी सेवक आदि संबंध यद्यपि व्यवहार नय से जीव के स्वरूप हैं। अभी अपन ने सब बात कर ली ना कैसे है। यद्यपि व्यवहार नय से जीव के स्वरूप हैं, तो भी शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध आत्मा से जुदे हैं, आत्मा के नहीं हैं, त्यागने योग्य हैं। एक बोल आया, एक बोल आया। गुरु शिष्य स्वामी सेवक आदि संबंध यद्यपि व्यवहार नय से जीव के स्वरूप हैं, यानी व्यवहार से इन्हें जीव के स्वरूप कहा जाता है। तो भी अब यद्यपि आया था तो भी तो आएगा ही, नहीं आया तो बात अधूरी रह जाएगी। तो कहा तो भी शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध आत्मा से न्यारे हैं। एक आत्मा के नहीं है और त्याग नहीं हो। तीन बातें खड़ी हो गई अपने आप, काय में से खड़ी हो गई कि ये व्यवहार से जीव के स्वरूप कहे जाते हैं। ये गुरु, ये शिष्य, ये स्वामी, ये नौकर, ये शूरवीर, ये कायर, ये व्यवहार से कहने की बात है, अपन कर चुके हैं चर्चा। तो भी शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा से न्यारे हैं, आत्मा के नहीं है, नहीं है तो त्याग नहीं होगा। नहीं है तो त्यागने योग्य है, अपने आप बात आ गई है ना। जो चीज अपनी नहीं है तो वो क्या करना है? त्यागने योग्य। अब देखो, जबकि ये त्यागने योग्य हैं, जबकि ये आत्मा के नहीं हैं, जबकि ये आत्मा से जुदे हैं, तो आत्मा से जुदे हैं, आत्मा के नहीं हैं, त्यागने योग्य हैं, फिर भी कोई इन्हें अपने माने, अपने से अभिन्न माने, अपने में रखने लायक है ऐसा माने, तो वो बहिरात्मा।
और जो इन्हें जुदा जाने, अपने में नहीं है ऐसा जाने, और त्यागने योग्य हैं ऐसा जाने, वो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की व्याख्या क्या? सरल और याद रखने लायक, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जाने माने सो सम्यक दृष्टि, और जैसा स्वरूप है नहीं वैसा जाने माने वो मिथ्या दृष्टि। सरल है कि नहीं बात? यही की यही बात, ये दो बोल आगे जो आए यहाँ देखो, इन भेदों को वीतराग परमानंद निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से रहित बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव अपने समझता है। मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में दो बातें कह दी। ब्रह्मदेव सूरी है ना, तो उनकी टीका का प्रकार शैली इस प्रकार है, वीतराग परमानंद निज शुद्धात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए और इसको है नहीं, सो ये बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अपने अज्ञान में ये क्या गुल खिला रहा है कि जो व्यवहार संबंध है गुरु शिष्य स्वामी सेवक के, उन संबंध को ये परमार्थ मानता है, अपने मानता है, अपने में मानता है। तो सम्यक दृष्टि कौन है? अब इसको फिर जोड़ो, जो वीतराग परमानंद निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से सहित है, उसको अपने आप लगा लो यहाँ, वह इन्हीं भेदों को इन्हीं व्यवहार से पर्याय में खड़े होते हुए गुरु शिष्य स्वामी सेवक आदि संबंधों को वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहता हुआ अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव पर रूप जानता है, दूसरे जानता है, मेरे नहीं ऐसा जानता है। ये वाली बात है। बात तो सरल सीधी है, लेकिन अपन जानबूझ के धीरे धीरे इसलिए करते हैं कि वो बात बैठ जाए। जल्दी जल्दी में नहीं बैठ पाती। आप ऐसे पढ़ लो, 5 पंक्ति पढ़ने में देर तो कितनी लगेगी? 30 सेकंड 35 सेकंड। क्या कहा, कितने बोलों के द्वारा कहा, किसके लिए क्या कहा, थोड़ा धीरे धीरे करने से, समझने से अपने को बैठती है। अभी देखो गुरुदेव का अपन 122 पेज पे चलते हैं। जैसे अभी अपन देख रहे थे गुरु शिष्य स्वामी सेवक, उच्च कुल नीच कुल शूरवीर कायर, ऐसे एक और बात आई द्वैत अद्वैत। ये थोड़ी अपन समझते हुए चलते हैं। फिर इसी 122 पेज है, बीच में मैं द्वैत भी नहीं, मैं अद्वैत भी नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा आता है। ज्ञानी धर्मात्मा अंतरात्मा अपनी वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहने वाला, अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति को जिसने उपलब्ध किया है, वह यह जानता है, मानता है कि मैं द्वैत भी नहीं, मैं अद्वैत भी नहीं। ये क्या है? ये द्वैत अद्वैत क्या है अंकुर भाई? क्या है ये? देखो, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को देखना द्वैत है, और पर्याय से रहित मैं द्रव्य हूं ऐसा देखना अद्वैत है। अभी देखो गजब की बात है इसमें। तो ठीक है, प्रमाण से मैं द्वैत रूप और दृष्टि के विषय से अद्वैत रूप, ऐसा तो है ना कि ऐसा भी कथन व्यवहार है बस। जब द्वैत कहा तो दोपना कहा, ये तो व्यवहार हो ही गया। और जब अद्वैत कहा तो द्वैत सापेक्ष खड़ा रह गया वहां पर। इसीलिए वो गुरु शिष्य में इतनी बात करी थी। अद्वैत, मैं एक अद्वैत हूं,
तो अद्वैत हूं माने मैं द्वैत नहीं हूं, द्वैत नहीं हूं माने के द्वैत है और मैं नहीं हूं। फिर द्वैत खड़ा हो गया। मैं स्वामी नहीं हूं, तो मैं स्वामी नहीं हूं, मैं नौकर हूं। यूं आ गया कि नहीं आ गया? ये थोड़ी सी बातें बारीक हैं, लेकिन ये बारीक बातें पकड़ने जैसी हैं, है ना। ये बात ऐसी है कि समझने में सरल है, समझाने में कठिन है। समझने में सरल है, समझाने में कठिन है, लेकिन समझ कर के पकड़ लेना और भी सरल है। समझ कर पकड़ लेना, समझना सरल है, पकड़ लेना, पकड़ लेने का मतलब उसको पकड़ के रखना, बार बार उसे घोलने की जरूरत नहीं, पकड़ में आ गई बस, इतनी बात है। देखो दोबारा से, मैं द्वैत भी नहीं, मैं अद्वैत भी नहीं। द्वैत अद्वैत तो समझ गए ना। द्वैत माने क्या? द्रव्य पर्याय वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु में द्रव्य पर्याय दो स्वरूप है कि नहीं, एक ध्रुव रहता हुआ, एक पलटता हुआ, एक कायम रहने वाला, एक पलट जाने वाला। तो दो भाव हो गए द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य पर्याय स्वरूपता ये द्वैतपना है वस्तु का, और पर्याय से रहित अद्वैतपना। देखो ये वेदांत वाला अद्वैत नहीं लेना, यहाँ जिन शासन की बात चलती है। तो पर्याय रहित का अद्वैतपना, यानी पर्याय को रखा पर वो पर्याय भाव से रहित जो भाव है उसको अद्वैत कहा। एक अद्वैत इस प्रकार जानना, कहना कि द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, वो नहीं, वो वेदांत है, वो मिथ्यात्व है, वो एकांत है। द्वैत, द्वैत शब्द क्या कह रहा है? अद्वैत, द्वैत नहीं माने द्वैत है पर ये द्वैत नहीं। वस्तु में पर्याय रूपता का द्वैत है, पर पर्याय रूपता के द्वैत से रहित एक रूप ध्रुव स्वरूप वह अद्वैत है। देखो ये ऐसा कहना व्यवहार है। मैं कल तो आई थी ना चर्चा दृष्टि के विषय की, भाव लिंग भी जिसमें नहीं, मोक्ष मार्ग रूपी शुद्धात्मा की साधक वीतराग पर्याय भी जिसमें नहीं, ये दृष्टि का विषय। भाई ये कहने की बात है, जब दृष्टि जाती है तो मैं पर्याय नहीं कर, ऐसा करके नहीं जाती है। जब दृष्टि उस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन अवलंबन लेती है, अथवा वह उपयोग की दशा जो इस ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लेती है, वो ऐसे करके नहीं लेती कि मैं पर्याय को छोड़ती हुई द्रव्य का आलम्बन करती हूँ, ऐसे नहीं करती। ये तो विचार में, कथन में, बोलने में, समझने समझाने में, विचार करने में वो इस प्रकार का भाव खड़ा होता है, बहिर्मुखी विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में। लेकिन जब निर्णय हो चुका है और फिर उपयोग उस निर्णीत वस्तु को विषय करता हुआ प्रवर्तता है, तब वो पर्याय में नहीं, ऐसे करके नहीं प्रवर्तता। वो तो निर्णीत वस्तु जो है सो है, उसको पकड़ता है। बात समझ में आती? बारीक तो है, थोड़ी सी बारीक है, लेकिन पकड़ में आ जाएगी। ऐसी कोई कठिन भी नहीं है, कठिन नहीं है। द्वैत यानी द्रव्य पर्याय, ठीक है। पद्मनंदी पंचविंशति ये उसमें श्लोक आता है, नियम सार में ये आधार आता है।
द्रव्य और पर्याय ऐसा द्वैत भी नहीं मुझ में, और मैं द्रव्य हूं ऐसा अद्वैत का विकल्प भी नहीं मुझ में। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? हमें लगता है नहीं आई अभी। बताओ चंद्रेश भाई, आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बोलो, नहीं आई ना? आ गई? जैसे नहीं आई वो बता सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बार और, दो बार और, लेकिन समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ये बात यहाँ जो कही जा रही है इसका तात्पर्य ये है कि द्रव्य वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु द्वैत कहलाई। द्रव्य पर्याय दो पना हुआ ना, द्वैत माने दो पना, अद्वैत माने दो पना नहीं, है ना? अब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ऐसा द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय ऐसा दो पने को लक्ष्य में लेने से आत्मा नहीं मिलता। एक बात। तो मैं द्वैत भी नहीं, यही आया ना? जिसको लक्ष्य करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद और मोक्ष मार्ग का मुहूर्त उद्घाटन होए, वो विषय में हूं, ऐसे चलेंगे अपन। जिस विषय के आलम्बन से जो परिणति में मोक्ष मार्ग अतीन्द्रिय आनंद का भाव उत्पन्न होए, तो जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो, जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो, वो विषय में हूं। अपन ऐसे चलो, मैं ऐसा हूं, इसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग होता है। ये बात तो अपन ने कल समझी 88 नंबर गाथा में, 88 नंबर गाथा। गुरुदेव ने आज कहा था 88 नंबर गाथा डबल 8 कर्मों का अभाव करा देने वाली, डबल 8। अभी देखो, अभी अपन कहाँ आ गए? अब जरा अपन इस बात को इस प्रकार से विचार में लेते हैं कि मेरी परिणति में, मेरी व्यक्त अवस्था में अतीन्द्रिय आनंद के वेदन संचेतन रूप भाव जिसके आलम्बन से उत्पन्न हो, वो मैं हूं। क्योंकि मेरे आलम्बन से, स्वयं सन्मुखता से, अपने आश्रय लेने से पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकटता है, और पर का आलम्बन लेने से विकल्प उत्पन्न होते हैं। आया कि नहीं आया? इतना तो ख्याल में है ना? अब कहते हैं कि अब इस एंगल से चलो कि जिसका आलम्बन लेने से पर्याय में मोक्ष मार्ग और अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो, वो मैं हूं। जिसके आलम्बन से ये कार्य मेरा सिद्ध हो, वो मैं हूं। ठीक है। अब द्रव्य पर्याय रूप जो पदार्थ है, उस द्रव्य पर्याय स्वरूप का जो दोपना है, इस दोपने का आलम्बन लेने से मोक्ष मार्ग उपजता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं उपजता है, इसका मतलब वो मैं नहीं। अपना फार्मूला समझ गए ना कि जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट होए, वो मैं हूं। तो द्रव्य पर्याय रूपी दोपना, ये जो द्वैत भाव है, ये जो द्रव्य पर्याय का दोपना है, क्या दोपने का आलम्बन लेने से अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है? नहीं होता। तो ये दोपना में नहीं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि मैं अद्वैत भी नहीं। ये क्या मतलब हुआ कि मैं द्वैत पने से रहित अद्वैत हूं, ऐसा भी लक्ष्य करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए मैं अद्वैत भी नहीं। हाँ, ज्ञात वो तो वही है। यहां का मैं तो जैसा हूं वैसा हूं।
देखो, निर्णय की भूमिका में, तत्व विचार की भूमिका में, तत्व मंथन की भूमिका में ये सब पढ़के आएंगे। द्रव्य पर्याय स्वरूपता का द्वैत पने का पड़खा नाम पहलू, वो भी आएगा। और मैं पर्याय से रहित एक रूप ध्रुव सामान्य तत्व हूँ, ये पहलू भी आएगा। और पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं, एक रूप द्रव्य स्वभाव ही लक्ष्य करने लायक है, ये पहलू भी आएगा। और जब यह निर्णय करके उस निर्णीत वस्तु का आलम्बन लेने वाला जो उपयोग, जो मन और इंद्री के अवलंबन बिना का सीधा अपने विषय को लक्ष्यगत करता हुआ जो उपयोग है, उसमें ये भाव नहीं आता है कि मैं पर्याय रहित का द्रव्य हूं सो हूं, इसलिए मैं अद्वैत भी नहीं। तो 3-4 पंक्ति हैं, गुरुदेव ने सहज भाव में कही, लेकिन बात बहुत गंभीर है। द्रव्य और पर्याय, अब तो आया ना समझ में। द्रव्य और पर्याय ऐसा द्वैत भी नहीं, और मैं द्रव्य हूं ऐसा अद्वैत का विकल्प भी नहीं, क्योंकि मैं पर्याय से रहित द्रव्य हूं, ये विकल्पात्मक वृत्ति है। ये विकल्पात्मक वृत्ति है, और इसका लक्ष्य करने से आनंद नहीं, राग और आकुलता उत्पन्न होती है ना। इसको परदब्बा दो, दुग्गई में डालो। ऐसा मार्ग है प्रभु। सम्यक दर्शन का विषय अलौकिक चीज है। लोग मान बैठे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और फिर प्रतिमा ले लो और व्रत ले लो। मानो भैया, अभी सम्यक दर्शन कैसे होता है इसकी खबर नहीं है। और सम्यक दर्शन जिसको होता है वो किस आनंद में बरतता है तुम्हें पता ही नहीं है। वो पूरे लोक में ऊपर ऊपर रहता है, सच्ची कह रहा हूं। वो भले घर गृहस्थी में रहता हो, धंधे व्यापार में रहता हो, चक्रवर्ती की अपेक्षा कहो तो 96,000 रानियों के वृंद में रहता हो, लेकिन वह ऊपर ऊपर रहता है। वो सबसे न्यारा रहता है, वो अपने में रहता है। अद्भुत बात है। कैसे हो उसकी खबर नहीं। देखो, ये जो विषय आया उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसी पेज की सबसे नीचे की पंक्ति देखो, यहाँ कहते हैं गुरु और शिष्य व्यवहार से है, शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा से जुड़े हैं। गुरु कौन? उनका आत्मा भिन्न भैया, तेरा आत्मा भिन्न। गुरु का आत्मा भिन्न, तेरा आत्मा भिन्न। शिष्य का आत्मा भिन्न। तुझे ऐसा कैसे आता है? ये तुझे क्यों लगता है कि गुरु की भक्ति से मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? गुरु की भक्ति से नहीं मिलेगा, गुरु की सेवा से भी नहीं मिलेगा। लो, वो एक गाथा आती है ना, कौन सी है वो? शब्द आए उसमें, कौन से? अपर गुरु, गुरु अपर गुरु किस, क्या है वो? 5वीं गाथा है। हाँ, उसकी टीका में आता है, शब्द याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, पर अपर गुरु के प्रसाद से। हाँ, पर अपर गुरु के प्रसाद से, ऐसा आता है उसमें। अब इससे कौन सा वचन लेना, निश्चय का कि व्यवहार का? व्यवहार का लेकर के क्या क्या फिर उसके आगे क्या लिखना, ऐसा है नहीं।
तो उनके प्रसाद से नहीं मिलता कि नहीं मिलता, उनकी भक्ति से कि नहीं मिलता, उनके सेवन से कि नहीं मिलता। किसके सेवन से मिलता है? इस चैतन्य परमात्मा के सेवन करने से मिलता है। यहां कहते हैं कि गुरु की भक्ति करते करते मोक्ष होगा। भाई साहब भुलावे में हो, इतने बड़े भ्रम में हो कि ये बहुत कीमती जीवन है। ये बात पूरी करके मुझे 116 पेज पे आना है, उसकी भी बात करेंगे। कल के व्याख्या में आया था, लेकिन इस विषय से अलग है, इसलिए उसे अलग से बात करेंगे। यहाँ कहते हैं कि गुरु की भक्ति करते करते मोक्ष होगा। ल्यो रति भाई ने कल कहा था, वे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु की भक्ति करूँगा तो मुक्ति होगी। श्रीमद् में भी बहुतों को ये विपरीतता घुस गई है। श्रीमद् का तो एक नाम ले लिया यहाँ पर, ये विपरीतता तो सब जगह घुस गई है। गुरु की भक्ति करूँगा तो मुक्ति होगी, 3 काल में नहीं होगी। जाओ, गुरु की भक्ति से होती नहीं, गुरु की सेवना से होती नहीं। और सुनो, गुरु के उपदेश से भी नहीं होती। गुरु के उपदेश में जो वचन आए हैं आत्म कल्याण के, उन वचनों से अपने स्वरूप को पहचान कर इसकी सेवना करोगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। किसी भुलावे में मत रहना, किसी भ्रम में मत रहना। ये मार्ग दूसरों पर आलम्बन लेकर के चले ऐसा है ही नहीं। ये जिन शासन तो अपने स्वरूप के आलम्बन की बात है। एक दिन कहा था, फिर कहते हैं, जिनाज्ञा का क्या स्वरूप है? 3 पॉइंट। जिनाज्ञा क्या है? कि वीतराग स्वरूप के सेवन द्वारा परिणति में वीतराग भाव को प्रकट करके वीतराग भाव की पूर्णता से पूर्ण वीतराग भाव प्राप्त करना, ये जिनाज्ञा है। बस इतनी सी बात है। देखो, और अगले पेज पे देखते हैं, ये भी थोड़ा गुरुदेव ने लिया। ये आया था ना, भव भव जिण पूज्यई बंधु, यानी भव भव में इसने जिनेन्द्र परमात्मा की प्रतिमाओं की भी नहीं, साक्षात विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की, है ना, और भी सब लिया था इसमें। कल्प वृक्ष के फूलों से, रत्नों से, इससे उससे बहुत पूजा की। कितनी बार? अनंती बार। उसके लिए गाथा इसी ग्रंथ की 143 नंबर दूसरे अधिकार की गाथा यहाँ गुरुदेव ने याद की। अपन पढ़ते हैं, देखो। काल अणाय जियो भव सायरु अनंतु जीविम बिण्णिण पतायम जिणु सामयि सम्मतु। इसमें कहना है कि 2 इसको अभी तक प्राप्त नहीं हुए। सब प्राप्त हुआ, सब प्राप्त हुआ। स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हुए, नरकादि की घोर वेदनाओं के संयोग प्राप्त हुए, सब प्राप्त हुआ। मनुष्यपना प्राप्त हुआ, जिनेन्द्र परमात्मा प्राप्त हुए, समोशरण का संयोग हुआ, जाने का, सुनने का, दिव्य ध्वनि का। लेकिन 2 नहीं प्राप्त हुए। अब सुनना जरा, जिन स्वामी नहीं मिले इसको और समकित नहीं मिला। लो, यहाँ हम तो जिनेन्द्र परमात्मा की छांव में बैठे हैं और आप कह रहे हो मिले नहीं। और अभी खुद ही कहा कि ये तो ठीक है, साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा के समूह शरण में अनेकों बार गया, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, कल्प वृक्ष के फूल मणि रत्नों से पूजा करी। अभी आपने यही कहा और अब कह रहे हो कि मिले नहीं जिन स्वामी। बोलो बोलो मुन्ना लाल जी, मिले कि नहीं मिले? महावीर भाई साहब, मिले कि नहीं मिले जिनेन्द्र परमात्मा अपने को? जिनेन्द्र परमात्मा की छांव में बैठे हैं, उनके दरबार में बैठे हैं, मिले कि नहीं मिले?
नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कि जब तक इससे नहीं मिले तब तक वे भी नहीं मिले। जब तक अपने से नहीं मिले तो उनसे भी नहीं मिले और वे तुम्हें नहीं मिले। ये कहा है इस गाथा में, दो नहीं प्राप्त हुए जिन स्वामी और समकित। कभी कभी लगता है सच में जंगल में बैठ के मुनिराजों ने कितना काम किया, कैसी समझो अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अप्रतिम, अमूल्य भेंट दे करके गए। यानी कोई खरबपति मरे तो अपनी औलाद को वो नहीं दे सकता जो संत जंगल में बैठ करके हमें दे के चले गए। वो चक्रवर्ती भी गया होगा दीक्षा लेकर तो वो नहीं दे के जा सकता जो संत भी यहां दे करके गए। गजब की बात है। देखो क्या, वे जिन स्वामी हमने कब पाए ऐसा कहलाए, कि जो सम्यक दर्शन पाए उसे जिन स्वामी प्राप्त हुए कहलाता है। परमात्म प्रकाश की गाथा ये वाली बहुत अच्छी है। दूसरे भाग में 2 अधिकार हैं इसके, तो उनकी गाथाओं के नंबर भी अलग हैं। तो 143 नंबर द्वितीय महाधिकार की गाथा। शुद्ध निश्चय से गुरु और शिष्य भिन्न हैं, सूरवीर और स्वामी, कायर और नीचता सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मा के नहीं हैं, त्यागने योग्य हैं, हे भूतान। हे भूत हैं, संस्कृत में हे है। देखो क्या लिखा यहां पर, वे गुरु आदि त्यागने योग्य हैं ऐसा कहते हैं। बड़े भाग्य से कोई भली होनहार से सदगुरु मिले और आप कह रहे हो त्यागने योग्य हैं। कि सदगुरु मिले और सदगुरु ने यही कहा कि ये गुरु शिष्य का संबंध, ये व्यवहार संबंध है, ये दृष्टि का विषय नहीं, इसके आलम्बन में तुझे सुख मिलेगा नहीं, इसके आलम्बन में दुखी ही रहेगा। इसलिए ये संबंध का लक्ष्य छोड़ और इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ले जा, तू सुखी होगा। ये गुरु है, दृष्टि का विषय नहीं है ना, सूक्ष्म बात है ना। किसी से कहो कि गुरु त्यागने योग्य है तो वो कह के या तो आप पागल हो चुके हो या हमें करने के लिए यहां बैठ के बात है। और दरअसल एक बार गुरुदेव ने एक बार क्या नहीं एक बार कहा, हाँ, जब दुनिया आपको पागल समझने लगे तो समझ लेना कि सच्चे मार्ग पे आ गए। पागल खाना होता है ना, तो पागल खाने में सब एक दूसरे को, वो कहता है मैं नेहरू जी हूँ तो वो कहता हाँ नेहरू जी, और सुनाओ गांधी जी, ऐसे ही चलती है ना बात। वहाँ जब कोई पागल तुम्हें पागल कहने लग जाए तो समझो कि तुम उनकी बिरादरी के नहीं रहे, ऐसा है। बापू जब तक पर के ऊपर लक्ष्य रहेगा, सीधा फार्मूला है ये, जब तक पर के ऊपर लक्ष्य रहेगा तब तक राग विकल्प उठेंगे, ऐसा मार्ग है। ये नीचे देखो 3 पंक्ति 2.5 पंक्ति और है। इन भेदों को, ये भेद है ना गुरु शिष्य सेवक स्वामी आदि, इन भेदों को वीतराग परमानंद निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से रहित बहरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव अपने समझता है। ये मेरे गुरु, ये मेरे शिष्य, ये बहरात्मा मिथ्या दृष्टि अपने मानता है। ये हमारे फलाने गुरु हैं और उन गुरु के हम लोग इतने शिष्य हैं। ये देखो। और अब आ जाओ अंत में 126 भेद। इन्हीं भेदों को
वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहता हुआ अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव पर रूप नाम दूसरे जानता है, परंतु पर रूप जानता है कब? फिर प्रश्न किया, पर रूप कब जानता है? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहता हुआ, अंतर में वीतरागी निर्विकल्प शुद्ध में रमता हुआ अंतर आत्मा कायम वह पर को भिन्न जानता है। अब ये कहा कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में है, तब तो गुरु को पर जानता है, और जैसे ही वीतराग निर्विकल्प समाधि से सविकल्प दशा में आता है तो गुरु को अपना मानता है, ऐसे नहीं। तब गुरु शिष्य का व्यवहार होता है, और जब अंतरात्मा की निर्विकल्प समाधि में होता है तब वो व्यवहार भी नहीं होता है। ये कहने का तात्पर्य है। शुद्ध वीतरागी आनंद प्रभु हूँ ऐसी दृष्टि करने वाला अंतरात्मा कायम उस चीज को भिन्न जानता है। भिन्न हुआ है तो भिन्न जानता है, भिन्न हुआ है तो भिन्न जानता है। भिन्न हुए बिना भिन्न जान नहीं सकता, और भिन्न जाने बिना भिन्न हो नहीं सकता। ये कौन सा फार्मूला लगा दिया? भिन्न हुए बिना भिन्न जान नहीं सकता, और भिन्न जाने बिना भिन्न हो नहीं सकता। ये क्या बात है? ये बात बहुत सरल है। देखो कैसे कि विकल्पात्मक ज्ञान में जब तक भिन्नता को नहीं जान लेगा तब तक भिन्न हो नहीं सकता, और भिन्न पड़े बिना अनुभव रूप से भिन्न जान नहीं सकता। क्या कहना है? समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सरल सीधी बात। मैं चैतन्य परमात्मा ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व सामान सदृश एक रूप अखंड अभेद तत्व हूँ, ऐसा मैंने जब विकल्पात्मक ज्ञान में जाना, तो ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में जाना तब तक मैं पर्यायों से भिन्न हूँ, ऐसा विकल्पात्मक जानने पर भी पर्यायों से भिन्न अनुभव नहीं कर पाया। मैं पर्यायों की पलटती हुई धारा से भिन्न ध्रुव एक रूप सदृश कायमी तत्व हूँ, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में जाना लेकिन भिन्न अनुभव नहीं किया। तो ऐसा विकल्पात्मक जानना पहले होगा, और ऐसा भिन्नपना विकल्पात्मक रूप से जानने पर पर्याय आदि का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप ज्ञायक को लक्ष्यगत करता है, तो उस लक्ष्य रूप पर्याय में भिन्न जानने में आ जाता है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि विकल्पात्मक प्रमाण पूर्वक शुद्ध नय के विषय को विषय करके, शुद्ध नय के विषय को शुद्ध नय द्वारा विषय करके जो प्रमाण खड़ा होता है उसका नाम अनुभव प्रमाण है। यानी विकल्पात्मक रूप से जाने बिना भेद ज्ञान रूपी पर्याय, यानी वो प्रज्ञा छेनी जो पटकनी है, वो पटके कहाँ? पहले विकल्पात्मक भेद ज्ञान चाहिए, विकल्पात्मक निर्णय चाहिए। जिसने भिन्न जाना है वो भिन्न होता है, और जो भिन्न हुआ है वो भिन्न जानता है। क्योंकि अनुभव प्रमाण के बिना विकल्पात्मक प्रमाण की कीमत नहीं। जो पांचवी गाथा भी अपन याद कर रहे थे, है ना? मैं अपने वह निज वैभव से कहूंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। विकल्पात्मक प्रमाण करना ये नहीं कहा उन्होंने। देखो लाइन तो सामान्य आती है, पर वो उसमें गहराई है तो क्या करें। भिन्न हुआ है तो भिन्न जानता है, ऐसा कहते हैं। निर्विकल्प अनुभव में वह चीज भिन्न हुई है तो निर्विकल्प अनुभव में भिन्न जानता है। अपन चल रहे हैं 116 पेज पर।
ये तो विषय 89 का पूरा हुआ। देखो थोड़ी सी गंभीर बात है, समझो करुणामयी प्रेरणा कहो या इसे करुणामयी चेतावनी कहो। ऐसा होता है ना, डॉक्टर होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर कभी कह जाए कि भाई अब 2-4 दिन ही समझो, तो डॉक्टर की वो चेतावनी भी करुणामयी है। ऐसा ही अपन समझते हैं, डॉक्टर पे नाराज तो नहीं हो जाते, है ना। ऐसी ही चेतावनी सद्गुरु अपने को देते हैं, तो जरा देखना और थोड़ी गंभीरता से इसको सुनना। जिंदगी के अंत आने की तैयारियां हैं, देह छूट जाएगी भगवान, यदि आत्मा की शरण नहीं ली तो कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। बोलो, यानी सबकी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अधिकांश तो यहाँ अब तैयारी में ही है। कहने में कोई इसमें कोई इसमें संकोच की बात नहीं, निसंकोच कहा जा सकता है। अधिकांश अपन यहाँ जो एकत्रित हैं इस सभा में, जिंदगी के अंत आने की तैयारी में है। तो अंत आता है जिंदगी का तो क्या होता है, आत्मा तो मरता नहीं है, ये देह छूट जाती है। और यदि आत्मा की शरण नहीं ली इस अभी वर्तमान पर्याय में, जो समय जितना थोड़ा ही शेष रह गया है, थोड़ा ही, बहुत नहीं है अब शेष, तो थोड़ा ही बाकी बचा है, उसमें यदि आत्मा की शरण नहीं ली तो तूने कुछ नहीं किया। ना अरबों खरबों रुपए कमाए हों और पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में कोठी बंगले बनाए हों, तो क्या किया कि शून्य। अरे ये तो हुई पाप की वृत्ति की बात है। पूरे हिंदुस्तान में नगर नगर में मंदिर बनाए हों, नगर नगर में भगवान विराजमान कराए हों, नगर नगर में स्वाध्याय की सभाएं चलाई हों, लेकिन आत्मा की शरण नहीं ली तो कुछ नहीं किया, तूने कुछ किया ही नहीं। चेतावनी है भैया, गंभीर चेतावनी है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, जब साहब हमारा टाइम आएगा प्राण निकलने का कहो कि देह के छूटने का कहो, तब याद आ जाएगा आपसे। रोज ही तो सुन रहे हैं हम, रोज नहीं सुन रहे ज्ञान स्वभाव की बातें। ज्ञान स्वभाव क्या है, राग स्वभाव क्या है। राग मेरे से कजात है, ज्ञान मेरी जाति का है, और मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, पर्याय पलटता तत्व है, पर्याय पलट जाती है, मैं यों का यों ही रहता हूँ, आदि इत्यादि हम रोज तो सुन रहे हैं। जब हमारा अंत समय आएगा तो तब याद आ जाएगा हमको। ऐसा उन्होंने, मुमुक्षु भाई ने वहाँ सभा में गुरुदेव के समक्ष ये अपनी बात कही। अब यहाँ से जवाब देखना, बहुत गजब का है। याद किया होए तो आए ना, क्या याद आएगा। अरे याद आया उसमें क्या है, याद आ गया मैं गायक हूं, ये तो धारणा हुई, इससे कुछ नहीं होता। जाओ देखो भैया, कठिन बात है लेकिन जरूरी बात है, जरूरी बात है, गांठ बांध लेने की बात है। मैं गायक हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य परिपूर्ण सामान्य तत्व हूँ,
पर्याय आदि बदलते भावों से रहित देहादि तो दूर रहो। एक समय की विकारी निर्विकारी पर्याय से रहित ध्रुव गायक हूँ, ऐसा मुझे कदाचित अंतिम समय में इस विचार श्रेणी में आ भी गया। तेतीसू तत्किम, उससे क्या, कुछ नहीं होगा। बच्चे कहते रह जाएंगे बड़े अच्छे परिणाम थे, यूं था यूं था। तुम कहते रह जाओ, वो जो जीव तो जाएगा रखड़ने। सच्चाई है, देखो सामना तो करना ही है एक ना एक दिन सबको। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई इस सच का सामना नहीं करना पड़ेगा, करना तो है। ये धारणा के चक्कर में ना रहना। हमने तो बहुत तत्व ज्ञान घोटा है, बहुत तत्व ज्ञान घोटा। घोटने से नहीं, घोट के सेवन कर लिया कि नहीं, बात ये वाली हो रही है। घोंट घोंट के रख ली दवाई, हमने बहुत घोंटी है। हाँ, वो एक मोती प्रष्टि बनती है, घोंट घोंट के घोंट घोंट के घोंट घोंट के घोंट घोंट के रख ली। क्या हुआ? सेवन करी कि नहीं? तत्व ज्ञान बहुत घोंटा। अंतर में आत्मा की दृष्टि हुई हो तो मरण के समय वह दृष्टि आएगी। धारणा फारना कोई काम करती नहीं। ये बुद्धि का हिसाब किताब सब पुद्गल का खेला है। वो सारी की सारी धारणा धरी रह जाए और उस समय याद आए और ना भी आए, और आ भी जाए तो उससे क्या। बहुत कल आया था विषय, याद आए उसमें क्या हुआ, वह तो धारणा हुई। सूक्ष्म बात है बापू, वीतराग का मार्ग ऐसा है। जन्म मरण का अंत लाए ऐसी बात है। 84 का सिंधु समुद्र भव सागर, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। गुरुदेव ने याद किया पंडित बनारसी दास जी का। ये भव सिंधु ये हमारा रूप नहीं है। शुद्ध चेतना सिंधु, सिंधु तो समझते समुद्र, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये भव सिंधु हमारा रूप नहीं है। भव सिंधु का कारण जो राग है वह भी हमारा रूप नहीं है। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस सो भर्यो अनादि टेक हूँ। अनादि मेरी चीज आनंद कंद, शुद्ध चैतन्य घन, निर्विकल्प आनंद सामान्य ध्रुव स्वरूप मैं त्रिकाल हूँ। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस सो भर्यो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाही, मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रमकूप है। ये लाइन कितनी गजब की पंडित जी। मोह कर्म मम नाही, कर्म की तो बात दूर रखो। अरे मेरे में भ्रमकूप भी नहीं है, यानी मिथ्यात्व मेरे स्वरूप में नहीं है। ऊपर से चली थी बात। भव सिंधु का कारण राग वह मेरा रूप नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। तो रागादि मेरा रूप नहीं, रागादि का फल मेरा रूप नहीं। फिर कहते हैं कि मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रमकूप है। मिथ्यात्व भी मेरे में नहीं है। मेरे इस चैतन्य स्वरूप में मिथ्यात्व ने प्रवेश किया ही नहीं है। मैं मिथ्यात्वी हूं ही नहीं। जैसे आया था ना, मैं गुरु नहीं सेवक नहीं, मैं मिथ्यात्वी नहीं, मैं सम्यक्त्वी नहीं। सम्यक्त्वी में अपेक्षा आती है। मैं तो हूं सो,
वह ब्रह्म का कुआं है और शुद्ध चेतना। ब्रह्म का कुआं कहाँ है महावीर भाई, कहाँ है ब्रह्म का कुआं? ब्रह्म का कुआं पर्याय में डोल रहा है और शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। इस चेतना सिंधु की महिमा में आकर, रुचि की प्रगाढ़ता में इस उपयोग को स्वरूप के सन्मुख ले जा करके अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि कर ली तो ये नर भव सफल हो गया। अब प्राण चाहे रेल के नीचे निकले कि गोली की बंदूक की गोली से निकले कि हार्ट फेल से निकले, हमको क्या? बोलो साहब, तैयारी इसे कहते हैं। मात्र तत्व ज्ञान क्षयोपशम की तो बात दूर रखो, यानी सामान्य जान वो शब्दों का, हाँ क्या बोलते हैं उसको, शब्द विलास, उसकी तो बात दूर रखो। निर्णय की कोटि में लेकर धारणा तक भी रहा तो भी कुछ नहीं। घोंट घोंट के रखने से नहीं, सेवन करना पड़ेगी औषधि। औषधि यही है कि, और कैसे करेंगे कि इस यही बस यहीं से पकड़ो। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, इसकी महिमा इतनी अधिक होना चाहिए कि इसकी महिमा के आगे किसी की अन्य की महिमा न हो। तब इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में उपयोग अपना स्वरूप का आलम्बन लेकर दृष्टि का परिणमन होकर शुद्ध चेतना सिंधु का अनुभव होता है। दृष्टि सम्यक पने परिणमती है। वास्तव में यही तैयारी है, और ये तैयारी नहीं की तो समझो हमने कुछ नहीं किया। जो ऊपर गुरुदेव ने कहा था, शेष चर्चा आगे।